नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको महंगे इलाज के नाम पर जनता को गरीब बनाने वाली कुनीतियों पर दस्तक देनी। हमारे देश में केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें जनता को अस्पताल में सस्ता इलाज दिलाने के लिए सरकारी बीमा योजनाएं चलाती हैं, लेकिन वही योजनाएं प्राइवेट अस्पतालों के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ने लगती हैं। ऐसी एक स्कीम राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा के नाम से शुरू हुई। आम लोगों को अस्पताल में कैशलेस इलाज के लिए 30,000 करोड़ की योजना का सच हमारे संवाददाता शरद कुमार ने ऑपरेशन चिरंजीवी के तहत छिपे हुए कैमरे में कैद किया, जहां लोग इलाज कराने में लुट रहे हैं और सरकार को इसकी जरा सी भी खबर ही नहीं। कोरोना के संकट काल में जब पता नहीं था कि कब कौन कहां कैसे बीमार हो जाएगा, जब अस्पतालों में इलाज के लिए दौड़ पड़े थे आम लोग, जब आम आदमी को इल्म नहीं था कि अपनों के इलाज में कितना खर्चा आएगा, तब अस्पतालों के महंगे इलाज ने करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा के नीचे पहुंचा दिया। आंकड़े कहते हैं कोविड के इलाज में भारतीय नागरिकों ने 66,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए। पहले जो लोग स्वास्थ्य पर 5% खर्च करते थे, कोविड काल में वो बढ़कर 12% हो चुका है। यानी 100 रुपए कमाने वाला अगर 5 रुपए इलाज में खर्च करता था तो वो खर्चा बढ़कर 12 रुपए हो चुका है। आम आदमी ने अपनों के इलाज में दर्द सहा और जिंदगी भर का कर्ज। इसी कर्ज से बचाने के लिए राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने अप्रैल महीने में अपनी तस्वीर अपने पद के नाम के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। इस दावे के साथ कि हर गरीब सरकारी कर्मचारी किसान को बिना प्रीमियम भरे राजस्थान के सरकारी और निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा, जबकि कोई भी आम आदमी 850 रुपए का प्रीमियम भरकर गहलोत सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस पाएगा। ऐसी सरकारी बीमा योजना जिसमें भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का सारा खर्चा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से उठाने का दावा हुआ। कोरोना और ब्लैक फंगस जैसी बीमारी तक का पूरा खर्च इसी चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में कवर किए जाने की भी घोषणा की गई। और इसी स्वास्थ्य योजना को लागू करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पूरे देश की सरकारों के बीच अपनी योजना से दबाव बनाने की बात तक कही। विज्ञापन दिया मैंने पूरे देश के अंदर पहली बार सरकार बनने के बाद में, इसलिए दिया फुल पेज का कि अन्य राज्यों में भी पब्लिक का दबाव पड़ेगा तो वो राज्य भी आगे आएंगे ऐसी योजनाओं के लिए, जो पूरी पब्लिक वहां की इंश्योर्ड हो जाए बीमारी के लिए। और भारत सरकार भी आगे आए, जिससे कि विकसित राष्ट्रों की तरह हम भी अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आज तक संवाददाता शरद कुमार जब बूंदी के हंसराज पांचाल के घर पहुंचते हैं तो रोते बिलखते परिवार के लोगों से पता चलता है सरकारी चिरंजीवी योजना के दावे के बावजूद जयपुर के CKS अस्पताल ने 7 लाख रुपए का बिल बनाया, कर्जा चढ़ाया। चिरंजीवी योजना के नाम पर मुफ्त इलाज का सरकारी वादा धरा का धरा रह गया। न हंसराज बचे, न घर वालों के पास पैसे। चिरंजीवी योजना का कोई फायदा नहीं मिला। उन्होंने साफ मना कर दिया। बेड ही खाली नहीं है चिरंजीवी में, और मिलेगा 10-12 दिन। 10-12 दिन में तो आदमी मर जाता है वहाँ चिरंजीवी। और बाद में हमने उनसे रिक्वेस्ट भी अब ले ले, तो उसके बाद भी उन्होंने कोई उसमें रियायत नहीं दी। चिरंजीवी में इसका कोई इलाज नहीं। इसी रिपोर्ट के बाद आज तक संवाददाता शरद कुमार ने जनता के हित के बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना तय किया, ये जानने के लिए कि क्या राजस्थान में जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम पर मुफ्त इलाज का ढिंढोरा पीटा जाता है, वो सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना वाकई मददगार है या फिर दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। छिपे हुए कैमरे पर सच बाहर निकलता है, इसलिए जयपुर के जिस अस्पताल की तरफ इस वक्त संवाददाता शरद कुमार के कदम बढ़ते हैं, ये जयपुर का CKS अस्पताल है। मुख्यमंत्री गहलोत की सरकार ने ब्लैक फंगस का भी मुफ्त इलाज चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कर रखा है, लेकिन क्या CKS अस्पताल के इंचार्ज सौरभ सरकार की योजना पर इलाज करते हैं? और एक मरीज है वहाँ पे
महात्मा गांधी में ब्लैक फंगस से कह रहे हैं कि ऑपरेट करना पड़ेगा, तो चिरंजीवी में हो जाएगा? नहीं सर, क्यों? अभी ऐसा कोई पैकेज सरकार को बोली है, सरकार ने बोला है भी है, लेकिन नई पैकेज आ गया, लेकिन अपने पास ENT डॉक्टर जुड़ा हुआ नहीं है इसके अंदर, ये भी तो। सीकेएस अस्पताल का नाम सरकारी योजना में लिस्ट किया गया है, तो फिर यह हॉस्पिटल क्या हंसराज पांचाल जैसे मरीजों से सिर्फ पैसा वसूल कर कर्जदार बनाएगा, मुफ्त में इलाज नहीं करेगा? चिरंजीवी में कवर ही नहीं है। हाँ बोलिए। कवर की मना नहीं कर रहा, कवर तो है। वो योजना है ना, डॉक्टर का नाम नहीं जुड़ा है, हमारे जुड़ा नहीं है उसके अंदर। अब पहले जो योजना थी उसमें स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को ऐड करना जरूरी नहीं होता था, सारे डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली ऐड होते थे। अब से जो है ना, ये आयुष्मान भारत जब स्टार्ट हुआ था, जितने भी कंसल्टेंट डॉक्टर यहाँ जॉब करते हैं सारी डिटेल आती है। 9939 हमारे ENT मेडिकल ऑन्कोलॉजी जदुवंशी जी का डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट आपको दोबारा कॉल करना। तो हमारे कई लोगों ने यहाँ कहा है कि यही ऑपरेशन कराया है ब्लैक फंगस। ऑपरेशन कराया, मैं मना नहीं कर रहा, बट वो चिरंजीवी योजना में नहीं कराया। डिग्री है, हमने कैश दिया है। हाँ, कैश नहीं हो रहा है, तो चिरंजीवी में कैश की तो मना ही नहीं कर रहा ना, जनरल लेप्रोस्कोपिक तो चिरंजीवी योजना में नहीं हो रहा। यानी जयपुर का सीकेएस अस्पताल मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत जुड़ा होने के बावजूद ब्लैक फंगस का मुफ्त इलाज सरकारी योजना में नहीं करता। हाँ, मरीज कैश दे तो पैसा देने वाले मरीजों का इलाज यहाँ तुरंत किया जाता है। तो फिर क्या सिर्फ ऐलान करके आम आदमी को सरकारी योजना का कार्ड देकर महंगे इलाज को भटकने के लिए मजबूर किया जाता है? आपको 1 साल तो उसका फीस जमा करे, दूसरे साल की कहाँ से आएगी? एक तो वो समस्या की बच्चा भी 12th में है, वो कैसे कमाएंगे? इनके तो पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ये क्या करेगी एक महिला? आज तक संवाददाता की जनहित वाली पत्रकारिता में अगली दस्तक दी गई जयपुर के मेट्रो अस्पताल पर, जिसकी इमारत तक जनता के पैसे से सरकार ने बनाई। जयपुर के मेट्रो अस्पताल को अभी लीज पर निजी मैनेजमेंट को दिया गया। राजस्थान में कोरोना का इलाज भी चिरंजीवी योजना के तहत मुफ्त किए जाने की दुंदुभी सरकार ने बजाई, लेकिन मेट्रो अस्पताल भी सरकार की शायद नहीं सुनता। यहाँ चिरंजीवी योजना में मुफ्त इलाज करने से मना कर दिया गया। कोरोना में तो नाम आपके हॉस्पिटल का लिखा हुआ है, दिया हुआ है, लेकिन फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। उन्होंने क्या किया, जितने हॉस्पिटल में ये रखा है आयुष्मान वाला, सबका नाम उन्होंने डाल दिया। तो जैसे बगल में जनरल मेडिसिन है, हाँ, ये कैटेगरी आती है जनरल मेडिसिन में, हमारा इलाज हो रहा है, हाँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप इसके अंदर में पूछ रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ, चिरंजीवी में नहीं लेंगे आप? अच्छा, तो अगर कैश पेमेंट करके मतलब कैश में ले रहे हैं, चिरंजीवी में नहीं लेंगे आप? इसका मतलब हुआ कि जयपुर में जनता के पैसे से बना मेट्रो अस्पताल भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कोरोना का मुफ्त इलाज नहीं कर रहा। हाँ, कैश में इलाज कराने वाले मरीजों का स्वागत यहाँ भी जरूर किया जाता है। शरद कुमार इसके बाद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं, इंडस जयपुर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। यह अस्पताल भी चिरंजीवी योजना के तहत इलाज कराने की लिस्ट में शामिल है। यहाँ छिपे हुए कैमरे पर यह पूछा गया कि क्या दूसरी बीमारियों का इलाज जनता के लिए सरकारी योजना के तहत मुफ्त किया जाता है? कवर हो जाता है ना, नहीं है। चिरंजीवी में तो अस्पताल का नाम है, अस्पताल डॉक्टर है आप? कैश में हो जाएगा, कैश में हो जाएगा, चिरंजीवी में नहीं होगा। तो आप पोर्टल पे तो अस्पताल का नाम दिया हुआ है। यानी इंडस जयपुर अस्पताल में भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में मुफ्त इलाज देने के नाम पर टाला जाता है। कैशलेस इलाज की जगह पहले मरीज से पैसा भरने को कहा जाता है। दावा होता है कि बाद में क्लेम का पैसा आया तो अस्पताल जमा रकम परिजनों को वापस करेगा। आप सोचिए कि अगर आम आदमी के पास लाखों रुपए अस्पताल में जमा करने के लिए ही होते तो फिर ऐसी सरकारी योजनाओं का क्या फायदा जो अस्पतालों के गेट पर आकर खुद दम तोड़ देती हैं।
राजस्थान सरकार का दावा है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना दुनिया की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी योजना है। निजी अस्पतालों ने राज्य भर में पहले ही अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त इलाज होता था, लेकिन यहाँ भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने के बाद पैकेज के नाम पर गरीबों को लूटा जा रहा है। जहाँ मुफ्त इलाज होता था वहाँ इनसे पैसे लिए जा रहे हैं। अब ये जाएं तो कहाँ जाएं। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार।